ईरान के अंदर इजराइल ऑलरेडी घुस चुका है ऑपरेशन राइजिंग लायन का सच और क्या ईरान का रजीम चेंज हो सकता है? दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक और एक्सप्लोसिव रीजन मिडिल ईस्ट में अभी जो हो रहा है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इजराइल ने एक बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च की है जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन का एम सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना नहीं बल्कि ईरान का रजीम हिला देना है। और इस सारे प्लान के बीच में है मोसाद की वो सीक्रेट स्ट्रेटजी जो ईरान के अंदर तक घुस चुकी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ऑपरेशन राइजिंग लाइन एक्चुअली में वो है क्या, कैसे मोसाद ने ईरान की एयर डिफेंस को डिसेबल किया, क्या नेतन्याहू चाहता है ईरान में रजीम चेंज और क्या ईरान का जवाब पूरे रीजन को वॉर में ढकेल सकता है। जून 13, 2025 की सुबह सुबह ईरान के आसमान में गुनगुनाहट सुनाई थी। 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल बेसेस पर अटैक किया। अटैक के मेन टारगेट्स नातांज, तबरीज IRGC कमांड सेंटर्स और तेहरान के अंडरग्राउंड लैब्स। नाउ अब ये कोई सरप्राइज नहीं था, मोसाद ने पहले ही कोवर्ट ऑपरेशन से एयर डिफेंस सिस्टम को डिसेबल कर दिया था। ये ऑपरेशन एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था जिसमें इजराइल ने पहले वार किया और स्टॉप एनी फ्यूचर ईरानियन थ्रेट। ओके, नाउ इस अटैक से पहले ये एक साइलेंट वॉर चल रही थी और मोसाद उसमें जीत गया। मोसाद ने ईरान के रडार सिस्टम्स को हैक कर लिया, फेक मीटिंग, स्लीपर एजेंट्स और इवन ड्रोन जैमर्स ईरान में घुसा दिए गए। ऑलराइट, हाई लेवल असैसिनेशंस, IRGC कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे फिर ये दून अब्बासी को एलिमिनेट किया गया। एक रियल लाइफ स्पाई थ्रिलर जैसा सीन जिसमें ईरान खुद नहीं समझ पाया कि उनके सिस्टम्स कब और कैसे फेल हो गए। भाई, स्ट्राइक का असर ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पर डेवास्टेटिंग था। मल्टीपल मिसाइल साइलोज वर डिस्ट्रॉयड। भाई, साउथ पार्स जैसे गैस प्लांट्स पर हेवीली डैमेज्ड। ऑलराइट, नातांज जैसी एनरिचमेंट फैसिलिटी कोलैप्स हो गई। IRGC के 3 टॉप कमांडर्स और ओवर 200 प्लस मिलिट्री और सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। क्लोज टू 284 का नंबर आ रहा है ईरान में और इजराइल में कुछ 13-14 लोग हैं जिनकी डेथ सामने आई। नाउ ईरान ने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया है जवाब देने में। मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स ऑन टेल अवीव, हाइफा और इजराइल के नॉर्थ बॉर्डर रीजन्स में ईरान ने किया, लेकिन इजरायली आयरन डोम और यूएस के थर्ड ने 90% ज्यादा अटैक को न्यूट्रलाइज कर। भाई, खमीनी ने बोला है कि दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट आवर पीपल एंड वी विल अवेंज दिस, हम इसका बदला लेंगे। ऑब्वियसली आपके ऊपर हमला हुआ, आपको ये बोलना ही पड़ेगा। नाउ अब यूएस का इसमें क्या रोल है, क्या वो इजराइल को ओपन सपोर्ट दे रहा है? भाई, अमेरिका ने बोला है उन्होंने इस ऑपरेशन में डायरेक्ट पार्ट नहीं लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ा अलग है। भाई, यूएस एयर बेसेस ने इजरायली जेट्स को फ्यूल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सपोर्ट की। Third system was on high alert and protested Israeli strikes. Alright. ट्रम्प या बाइडेन का नाम नहीं आया बट स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन वाज कंप्लीटली ऑब्वियस। इजराइल का फुल डिप्लोमेटिक कवर मिल रहा था। अब नेतन्याहू ने एक मैसेज में कहा है कि वी आर नॉट फाइटिंग द पीपल ऑफ ईरान बट वी आर फाइटिंग अ रजीम। हम रजीम के खिलाफ हैं, हम भाई ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है। अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इजरायली PM ने ईरानियन पब्लिक को खुला मैसेज दिया है, स्टैंड अप अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ ईरानियन रजीम। भाई, नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के अंदर का डिसकंटेंट एक्सप्लोड करे या सिर्फ मिलिट्री अटैक नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल कैंपेन जो भैया इजराइल ने ईरान के खिलाफ खोल रखा है। ना, ईरान के अंदर ऑलरेडी डिसकंटेंट चल रहा है। माशा अमीनी प्रोटेस्ट, इकोनॉमिक कोलैप्स और इन्फ्लेशन ने लोगों को फ्रस्ट्रेट कर दिया है। भाई, कुर्द, बलोच और अर्बन पॉपुलेशन में रजीम के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इजराइल इस इंटरनल प्रेशर को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहा है और मोसाद ऑलरेडी इन कांटेक्ट विद ऑपोजिशन नेटवर्क्स एंड लोकल रिबल्स। उसके प्रोटेस्ट को फ्यूल पे फ्यूल प्रोवाइड करने में मोसाद लगा हुआ है। भाई, अटैक के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इमीडिएट रिएक्शन दिया है। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गए हैं, $120 पर बैरल तक चला गया है। याद करिए, ये ऑयल प्राइस कहां पर कभी $30, $20 पर बैरल बोल देता था। UN, जर्मनी, चाइना, टर्की सबने सीज फायर और डीएस्केलेशन की डिमांड की कि भैया कर दो नहीं तो हमें तेल मिलना बंद हो जाएगा। भाई, G7 ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अरब लीग भी वरी में आ गए हैं, कोई रीजनल वॉर ना चालू हो जाए, नहीं तो जितना भी पैसा कमाया है वो सारा पैसा वॉर में बर्बाद हो जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब रजीम चेंज करने का प्लान है? भाई, ऑफिशियली इजराइल बोल रहा है कि उनका गोल सिर्फ डिफेंस है, पर नेतन्याहू ने बोला है रजीम चेंज इज नॉट द गोल, पर वो रिजल्ट हो सकता है। हमारा वो गोल नहीं है बट अंत में रजीम चेंज हो सकता है।
अगर IRGC वीक होता है, लोगों का प्रेशर बढ़ता है, तो रेजिम कोलैप्स हो जाएगा। भाई इजराइल इंटरनली प्रिपेयर्ड है फॉर लॉन्ग टर्म डिस्टेबलाइजेशन स्ट्रेटजी। भाई इजराइल ने अपनी तैयारी ऑलरेडी कर ली है। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी अब हिल रही है? क्या वेस्ट एशिया का मैप दोबारा बनेगा? क्या नेतन्याहू ने एक नया चैप्टर खोला है ग्लोबल पॉलिटिक्स का? भाई ऑपरेशन राइजिंग लायन वाज नॉट जस्ट मिलिट्री, इट वाज अ साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक वॉर। अब आपको क्या लगता है, क्या ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है फॉर ईरान रेजिम? भाई कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन जय हिंद।